नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, जिनको हार्ट अटैक हो चुका है, जिनका बाईपास हो चुका है, जिनके दिल में स्टंट पड़ चुके हैं, वो मेरी वीडियो को गौर से सुने। जिनकी लिपिड प्रोफाइल ठीक नहीं है, जिनके कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत हाई है, उनके लिए ये वीडियो ख़ास है, बहुत ख़ास है। इसको आपने शेयर करना है लोगों के साथ, बिलखसूस उन लोगों के साथ जो इस मर्ज़ का शिकार है। तो अगर आपका खून गाढ़ा है, जिस्म में पानी की, चूँकि हम रोज़ा रखते हैं, डिहाइड्रेशन होती है, जिस्म में पानी की कमी होती है। जब जिस्म में पानी की कमी होती है तो खून गाढ़ा होना शुरू हो जाता है। जब खून गाढ़ा होता है तो उसमें क्लॉट्स बनना शुरू हो जाते हैं, और क्लॉट्स बने तो आपको पता है वो फिर हार्ट अटैक का सबब बन सकते हैं, फालिज हो सकता है, ब्रेन हेमरेज हो सकता है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप मुरगन ग़िज़ाओं को बिल्कुल तर्क कर दें। बिलखसूस रमज़ान शरीफ के महीने में पकौड़ा, समोसा, तली हुई चीज़ों से मुकम्मल अवॉइड करना है। फास्ट फूड ज़हर कातिल है आपके लिए। कोल्ड ड्रिंक्स आपके लिए बहुत बहुत ख़तरनाक हैं। तो घी में बनी हुई चीज़ें, कुकिंग ऑयल में बनी हुई चीज़ें, ये आपके लिए बहुत नुकसानदेह हो सकते हैं। मेरा तजर्बा है, मैंने देखा है, आपको भी मालूम होगा कि आप अगर दिल के वार्ड में जाएं या दिल के किसी हॉस्पिटल में जाएं तो सबसे ज़्यादा हार्ट अटैक की रेशो जो होती है वो होने की रमज़ान शरीफ में बहुत ज़्यादा हो जाती है। और उसकी ख़ास वजह जो होती है वो हमारी यही ग़िज़ा होती है। एक दम हम जो इतना सारा खाना ठूस लेते हैं, पानी पी लेते हैं, मशरूब पी लेते हैं, खाना खा लेते हैं, फिर वो हम निढाल होकर लेटे पड़े होते हैं, यहाँ तक कि नमाज की तौफीक भी नहीं हो सकती। तो इसका एक ख़ास तरीका है अपने आप को बेहतर रखने के लिए। आपने अफ्तारी की है, उसमें आपने 2 खजूरें लेनी है। अगर आपको ब्लड प्रेशर नहीं है तो थोड़ा सा नमक दो गंदम के दाने के बराबर आप चाट लिया करें, और कोई सादा पानी आप ले सकते हैं जो बहुत ज़्यादा ठंडा ना हो। याद रखिएगा, ठंडा पानी पीने से भी हार्ट अटैक होता है। तो बहुत ज़्यादा ठंडे मशरूबात, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह फ़ौरन अफ्तारी के बाद नहीं लेनी। फिर आपने नमाज़ पढ़नी है, हो सके तो 10-15 मिनट आप चहलकदमी कर लें, फिर एतदाल के साथ आप खाना खाएं। ठूंसना नहीं है, बहुत ज़्यादा मिकदार में नहीं खाना, वरना हॉस्पिटल तो खड़ा ही है हमारे इंतज़ार में। तो अपनी सेहत के लिए आपने खुद कोशिश करनी है। रमज़ान का बाबरकत महीना है, इसमें आप अपनी सेहत का ख्याल रखेंगे। आपकी सेहत जितनी अच्छी होगी, आपके रोज़े उतने ज़्यादा होंगे, और अच्छे रोज़े होंगे, इबादत वाले रोज़े होंगे, रियाजत वाले रोज़े होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और ऐसी ग़िज़ाओं का इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा जिनसे आपका खून पतला रहे। आपका खून जितना पतला होगा, आप उतने ही हार्ट अटैक से महफूज रहेंगे। तो अगर आपको फरागत मिले तो खाना खाने के कम अज़ कम 2 घंटे बाद 45 मिनट की एक्सरसाइज करना मत भूलिएगा। तो आपसे इजाज़त चाहूँगा। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।